नमस्कार साथियों। आज अपन IUPAC का जो नामकरण अपन पढ़ रहे थे उसका अपन नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में आपको मैं एल्केन के जो नामकरण है उसमें एक तो बताऊंगा बाईसाइक्लो और दूसरा बताऊंगा स्पाइरो कि बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन से हैं और स्पाइरो कंपाउंड कौन से हैं। तो आज अपन बाईसाइक्लो का नामकरण पढ़ेंगे और स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं और बाईसाइक्लो किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये कार्बन है। इस कार्बन से अगर यदि एक कार्बन और जुड़ जाए तो इसे 1 डिग्री का कार्बन बोलते हैं। इसे कितने डिग्री का बोलेंगे? 1 डिग्री का। अगर इसी कार्बन से दो और कार्बन जुड़ जाए, मतलब एक इधर और एक इधर, एक ये वाला कार्बन जुड़ गया, एक ये वाला कार्बन जुड़ गया, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ था इसलिए 1 डिग्री का, इससे दो अलग अलग कार्बन जुड़ गए इसलिए ये 2 डिग्री का। अगर यदि इससे 3 कार्बन जुड़ जाए, कितने दोस्तों? 3 कार्बन, तो इसे अपन बोलते हैं 3 डिग्री का कार्बन। 3 डिग्री का कार्बन। और इसी तरह से एक लास्ट और बना देता हूं, क्योंकि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है साथियों? 4 होती है, इसलिए 4 कार्बन जुड़ जाए। कितने कार्बन? 4 कार्बन जुड़ जाए तो इसी कार्बन को अपन बोलेंगे 4 डिग्री का कार्बन। यहाँ अपने को बाईसाइक्लो में 3 डिग्री कार्बन की पहचान रखनी है और स्पाइरो में आपको 4 डिग्री कार्बन की पहचान रखनी है। ठीक है, देखिए एक बात और ट्रिक से मैं बताना चाहूँगा, केवल और केवल ये मेरी ट्रिक है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट ही है, नहीं, ये केवल मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ। बी का मतलब बड़ा, बी का मतलब क्या होगा? बड़ा, यानी बिग। और एस का मतलब स्मॉल, ऐसा याद रखें। बी का मतलब बड़ा और एस का मतलब स्मॉल। अगर यदि आप इतनी ट्रिक से समझ जाते हैं तो आपको बाईसाइक्लो और स्पाइरो जो कंपाउंड होते हैं इनमें आपको नामकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बी का मतलब बड़ा है और एस का मतलब क्या है? छोटा है, स्मॉल है। आगे बात समझ में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? देखिए बाईसाइक्लो, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो। बाईसाइक्लो यानी बाई का मतलब होता है दो, साइक्लो यानी वलय, दो वलय युक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की कितनी वलय हैं? 2 वलय हैं। कितनी वलय हैं? 2 वलय हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH2। अब ये एक वलय हो गई। अगर मैं इनको आपस में जोड़ दूं तो ये एक वलय ये वाली होगी और एक वलय ये वाली होगी, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा दोस्तों? बाईसाइक्लो। आगे बात समझ में। और इसको मैं इस तरह से लिखूंगा दोस्तों, 4 वलय की चेन, 4 कार्बन की चेन है तो एक चेन इधर बना देते हैं, इधर भी 4 कार्बन की चेन है तो मैं इधर भी एक बना देता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बाईसाइक्लो। एक पहला वलय है और ये दूसरा वलय है। उम्मीद करता हूं बाईसाइक्लो आपको समझ में आ गया कि कौन सा, किस कंडीशन में बाईसाइक्लो बोलेंगे। अब बात करते हैं स्पाइरो कब बोलेंगे, है ना। स्पाइरो का मतलब होगा स्मॉल वलय से जब नामकरण पढ़ेंगे। और इसमें कितने डिग्री का कार्बन होगा दोस्तों? 4 डिग्री का। देखिए क्या होगा, इसमें भी 2 वलय होते हैं। देखिए स्पाइरो में भी 2 वलय होते हैं, बाईसाइक्लो में भी 2 वलय होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। जो 2 वलय आपस में जुड़ रहे हैं, जो 2 वलय आपस में जुड़ रहे हैं वो बाईसाइक्लो में जब जुड़ते हैं तो देखिए ये कार्बन है। अगर यदि इस कार्बन की पहचान करें तो इस कार्बन में एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक इससे जुड़ा हुआ है और एक इससे जुड़ा हुआ, मतलब ये 3 डिग्री का कार्बन है। सेम ये भी क्या होगा? 3 डिग्री का कार्बन है। तो देखिए 2 वलय
दो वलय आपस में 3 डिग्री के कार्बन से जुड़े हुए, पहला वलय ये है और दूसरा वलय ये है, दो वलय आपस में 3 डिग्री के कार्बन से जुड़ जाए तो उसे बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। अब स्पाइरो में क्या होता है? स्पाइरो में होता है दोस्तों, जो दो वलय हैं, जैसे कि दो वलय ले लिया मैंने, ये वाला एक वलय ले लिया, इसी तरह से एक वलय और ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये जो दो वलय आपस में जोड़ा मैंने, जिस जगह से जुड़ा हुआ, ये जिस जगह से जुड़ा हुआ, ये कार्बन है 4 डिग्री का। क्या है? 4 डिग्री। देखिए कैसे लिख सकता हूँ, 1 2, ये मैंने CH2 CH2, ये कार्बन से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर भी CH2 CH2। अब देखो ये जो कार्बन बना है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन की चारों संयोजकता 1 2 3 4, चार अलग अलग कार्बन से पूर्ण हो गए, इसलिए कितने डिग्री का कार्बन होगा दोस्तों? तो ये होगा 4 डिग्री का कार्बन। कितने डिग्री का होगा? 4 डिग्री का कार्बन होगा। तो ये आपको पहचान होनी चाहिए। चलो, एक पहचान हो गई। जब दो वलय आपस में 3 डिग्री के दो कार्बन से जुड़ जाए, 3 डिग्री का दो कार्बन से जुड़ जाए तो उसे बाईसाइक्लो बोलते हैं। जब दो वलय आपस में 4 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। आप बात करते हैं बाईसाइक्लो का नामकरण। बाईसाइक्लो का नामकरण किस तरह से अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड का नामकरण पढ़ते हैं दोस्तों? देखिए बाईसाइक्लो का नामकरण, हाँ बाईसाइक्लो। देखिए अभी मैंने क्या बोला, बी का मतलब क्या है? बड़ा। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब हमेशा बड़ा याद रखना, बी से बड़ा। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो, सबसे पहले लिखते हैं बाईसाइक्लो, और उसके बाद लिखते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड लिखते हैं, इनके बीच में कोमा लगाना है, और उसके बाद लिखते हैं दोस्तों एल्केन, उसके बाद लिखते हैं एल्केन। ठीक है। अब देखिए बी का मतलब क्या बताया? बड़ा। बी का मतलब क्या बताया? बड़ा। यानी कि ये जो संख्या होंगे, ये जो संख्या होंगे बड़े से छोटे की ओर, यानी ये होगा अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में इनकी संख्या कौन सी लिखनी है? अवरोही क्रम में। अब आप बोलोगे कि सर संख्या कौन सी है, आपने तो संख्या ही नहीं बताया। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ। बाईसाइक्लो लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक्स वाई जेड 3 नंबर लिखेंगे, और उसके बाद एल्केन लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक वलय बना दी, जैसे कि मैंने दोस्तों एक वलय बना दी, और ये वलय कुछ इस तरह से आ गई है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और इसको मैंने इस तरह से जोड़ दिया है ना। दो वलय आपस में किसी भी पैटर्न से जुड़ सकती है। अब देखिए ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है ना। दोनों वलय आपस में इस जगह से जुड़ी हुई है। अब इसमें देखो ये वाला जो वलय दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, और ये छोटा वलय दिख रहा है। देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की वलय है। इसमें कितने हैं? 1 2 3, है ना। 3 कार्बन की ही वलय है। तो ये वाला छोटा रिंग है और ये वाला बड़ा रिंग है। आगे बात समझ में? देखिए अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसमें लिखेंगे बाईसाइक्लो, सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो। अब इसके बाद इसमें नंबरिंग कर दो। तो देखिए क्या बोला, बड़े से छोटे की ओर, बड़े वाले से नंबरिंग करनी है। कहाँ से नंबरिंग करनी है? बड़े वाले से। बड़ा वाला जो है ये वाले है, इसी से नंबरिंग करनी है, इसी में से नंबरिंग करनी है। और वो जो 3 डिग्री, चाहे नंबरिंग यहाँ से करूँ चाहे नंबरिंग यहीं से कहीं से भी कर सकता हूँ। एक ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी, एक इस जगह से नंबरिंग कर रहा हूँ, तो पहले बड़े में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और फिर इस पे आएंगे 5, और फिर यहाँ आ जाएंगे 6। टोटल कितने कार्बन हो गए दोस्तों? 6। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्सेन। 6 कार्बन का क्या होता है? हेक्सेन। मैंने लिख दिया, एल्केन का नाम लिख दिया। अब इस ब्रैकेट में 3 संख्या होनी चाहिए। तो संख्या कौन सी है? बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। देखिए बड़े का जो ये वाले हैं, इसमें कितने कार्बन है? इन दो को छोड़ देते हैं, इन दो को छोड़ देते हैं। दोनों क्या है? कॉमन है। दोनों क्या है दोस्तों? कॉमन है। तो इसमें कितने कार्बन है?
एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, यानी इसमें तीन कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? तीन कार्बन है। इस वाले में कितने कार्बन है? एक। इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसका नंबर एक हो जाएगा। और इसमें तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो बस जीरो। यानी सबसे पहले अपने को क्या लिखना? बड़े वाले में कितने कार्बन है, फिर छोटे वाले में कितने कार्बन है, और फिर वो दोनों में कहाँ जुड़े हुए हैं, वो दोनों में कहाँ जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये नामकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो और देखिए, इस तरह से मैं एक दो और वलय बना के बताता हूँ। मैंने ले लिया यहां से, इस तरह से वलय बना दी, ठीक है। अब इसको ये मैंने इस तरह से बना दिया। तो देखिए दोस्तों, नंबरिंग यहां से करो चाहे यहां से कहीं से भी कर सकता हूं। 1 2 3 4 और 5, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो। कितने कार्बन की चेन दिख रही है? तो पहले अंकन लिख देते हैं। इसमें कितने कार्बन है? बड़े वाले में 2, बड़े वाले में 2, इसमें 1 है और बीच वाले में 0 है, ठीक है। 2 1 0 और 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और देखिए एक और नंबर लिख देता हूं। हाँ, अब भी क्या होगा? हाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक वलय बना दी, बेंसाइक्लोहेक्सेन वाली वलय, है ना। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस तरह से, 1 2 3 4, इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं। अब देखिए इसके नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक वलय ये है और दूसरा वलय ये वाला है। दो वलय हैं, दोनों में नंबरिंग कार्बन कौन सा कॉमन है? एक कार्बन ये कॉमन है, एक कार्बन ये कॉमन है, बस नंबरिंग कहीं से भी कर दो 1। अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 1 2। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो ये वाला बड़ा हो गया, तो ये बड़ा वलय को अपन नंबरिंग पहले करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5 तक आ गए। इसके बाद जस्ट अपने को ये याद रखना है कि कॉमन कौन सा है। कॉमन आप इसको मानते हो तो इससे नंबरिंग करनी है, और इसको नंबर कॉमन मानते हो तो इसको करनी है। तो अभी कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप कॉमन इसे मान लेते हैं। तो आ जाएगा 6 7, आ जाएगा 8 और आ जाएगा 9। ये आपने 9 कार्बन की वलय हो गई। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो। कितने कार्बन थी? तो पहले वाले में देखो 1 2 3 है ना, तो आ जाएगा पहले वाले में 3। इसमें 2 है तो आ जाएगा 2, और इसमें भी 2 है, 1 2, तो इसका भी आ जाएगा 2। टोटल कितने कार्बन थे? टोटल थे 9 कार्बन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा नोनेन। ठीक है दोस्तों। चलो एक और, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर एक आधा प्रतिस्थापित लेके बता दीजिए, है ना, एक आधा प्रतिस्थापित लेके बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, मैं एक प्रतिस्थापित समूह लेके बता देता हूं कि इसमें प्रतिस्थापित समूह किस तरह से ऐड हो सकता है। ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया। अब इसमें प्रतिस्थापित समूह ऐड कर रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं? प्रतिस्थापित समूह ऐड कर रहा हूं। जहां डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया, और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा, सर आपने तो हमने तो एक के लिए कहा था, आपने तो 3 क्रियात्मक समूह जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए वलय में जो कॉमन कार्बन है 1, और ये 2 कार्बन कॉमन है। बस नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग देखो कहाँ से कर सकते हैं? तो एक कार्बन यहाँ पे भी है, ये भी एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इसमें भी कॉमन वाले में भी 2 कार्बन है, और इधर भी क्या है? 2 ही कार्बन है। जब सब में कॉमन आ गया, सब में 2 कार्बन आ गए, तो ज्यादा क्रियात्मक समूह किस वलय में? इसमें है, इसलिए नंबरिंग इधर से करनी है। चलो देखो 1 2 3 4। एक तो मैं ये वाला नंबरिंग कर सकता हूं दोस्तों। अब
यहां मैंने लिख दिया 5 और यहां मैंने लिख दिया दोस्तों 6। तो देखिए क्रियात्मक समूह को अंक कहां कहां मिले, क्रियात्मक समूह को अंक मिले, एक तो 2, एक मिले 3 और एक मिले 6, 2, 3 और 6। अब एक बार मैं नंबरिंग इस कार्बन से करना चाहूंगा। देखिए इस कार्बन से रेड पेन से नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए रेड पेन से जब रेड से नंबरिंग की तो इस क्रियात्मक समूह को मिले 2 अंक, इसको मिले 3 अंक और इसको मिले 5 अंक। जबकि ब्लू से जब नंबरिंग की तो क्या मिल रहा है, ब्लू से मिल रहा है 2, 3 और 6, 2, 3 और 6। आगे बात समझ, तो नंबरिंग का बहुत ही फर्क है। देखिए रेड वाली नंबरिंग अपनी क्या है, कम आ रही है, इसलिए मैंने योग नियम में बताया था अंकन उस तरफ से करते हैं जब योग कम हो, तो इसका योग कम आ रहा है तो इसलिए अपना ये नंबरिंग क्या होगा, रेड पेन वाला सही होगा, और ब्लू पेन वाला नंबरिंग क्या होगा, गलत होगा। तो ब्लू वाले को मैं क्या कर देता हूँ, काट देता हूँ दोस्तों। चलो देखिए, अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे बाईसाइक्लो, सबसे पहले लिखेंगे अपन बाईसाइक्लो, क्योंकि क्रियात्मक समूह है तो अपना नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब इसमें भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो बस कर दो 2,2,2। कुल कितने कार्बन है, तो कुल है अपने पास कितने कार्बन दिख रहा है, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए क्या होगा, 8 कार्बन के लिए होगा ऑक्टेन। 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्टेन। क्रियात्मक समूह कहाँ कहाँ जोड़ रखे, 2, 3, 5, तो आ जाएगा 2, 3, 5। 3 है इसलिए आ जाएगा ट्राई, और कीटोन के लिए लगाते हैं ऑन, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राई ऑन। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और अपन बात करते हैं, प्रतिस्थापित समूह और आ जाए और क्रियात्मक समूह भी आ जाए, क्रियात्मक समूह भी आ जाए दोस्तों और प्रतिस्थापित समूह भी आ जाए, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं। जैसे कि मैं एक समूह बना रहा हूं, जैसे कि मैंने ये वाला वलय बना दिया, 1, 2, 3, 4 और ये मैंने इस तरह से वलय बना दी। इसको मैं 1, 2 और ये इस तरह से जोड़ देता हूं। यहां मैं बना देता हूं डबल बंद, यहां इस जगह से मैं जोड़ देता हूं Br, यहां मैं जोड़ देता हूं CH3, यहां जोड़ देता हूं C2H5 और यहां जोड़ देता हूं मैं डबल बंद के साथ ऑक्सीजन, और इस जगह पे मैं जोड़ देता हूं Cl। चलो इतना सारा मैंने जोड़ दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो 1, 2 के लिए कहा था, आपने इतना सारा जोड़ दिया। नहीं दोस्तों, खूब सारा कुछ भी आ जाए अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीटली ट्रेंड करने वाला हूं। देखिए क्या होगा, अब जो आया है बस अपने को क्या करना है, नंबरिंग करना है। सबसे पहले तो नंबरिंग का तरीका बता रखा, किसी भी एक जगह से स्टार्ट करना है। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करके बड़े वाले में जाऊंगा, तो बड़े वाले में क्या है, एक जगह क्लोरीन है, एक जगह क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह को कम अंक मिलना चाहिए, तो 1 इधर से नंबरिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद नंबरिंग कहाँ करनी, छोटे वाले में करनी है, 5, 6 हो गए, 7, 8। अब देखो ये Br जुड़ा हुआ तो इससे भी एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 9 नंबर। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले अपन प्रतिस्थापित को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापित क्या क्या है, एक तो है प्रतिस्थापित Cl, इसको लिखते हैं क्लोरो, इसको लिखते हैं क्लोरो। एक प्रतिस्थापित है CH3, इसको लिखते हैं मिथाइल, मैथिल। और एक प्रतिस्थापित है आपका C2H5, इसको लिखते हैं इथाइल। और एक प्रतिस्थापित है आपका Br, इसको लिखते हैं ब्रोमो। अब देखिए आपको बस ये याद रखना है, जब आपने इसका अंग्रेजी वर्ण वाला में देख लिया तो सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले B आता है, फिर क्या आता है, C आता है, फिर क्या आता है, E आता है, और फिर क्या आता है, M आता है। बस आपको इसी के अकॉर्डिंग नाम लिखना है। चलो ब्रोमो कहाँ आ रहा है, तो हो जाएगा दोस्तों 9 ब्रोमो, 9 ब्रोमो, 9 नंबर पे आ गया ब्रोमो।
क्लोरो कितने पे आया, तो क्लोरो आया 5 पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। एथिल कितने पे आया, तो एथिल 8 पे आया, इसलिए नाम हो जाएगा 8 एथिल। मैथिल कितने पे आया, तो मैथिल 7 पे आया, तो 7 मैथिल। उसके बाद आपको ये तो सारे के सारे प्रतिस्थापित लिख दिए। अब इसके बाद आपको लिखना है बाई साइक्लो, बाई साइक्लो। अब आपको लिखना है इसके अंदर एक्स वाई जेड। अब देखिए एक्स वाई जेड में इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इधर कितने कार्बन है 2, और इसमें कितने कार्बन है 1, तो 4 2 1, तो नंबर हो जाएगा 4 2 1। अब एल्केन लिखना है, तो एल्केन कितने कार्बन का है 9, तो 9 का आ जाएगा नॉन, नॉनेन लिखते हैं। लेकिन ये एल्केन नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डबल बंद है, इसलिए इसका एल्केन मानेंगे। तो एल्केन कितने पे है, इन कितने पे है, नॉन 3 पे आ रहा है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा 3 इन, नॉन 3 इन। और कीटोन कितने पे, 2 पे, इसलिए आ जाएगा 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो, सॉरी 2 ऑन, है ना, क्रियात्मक समूह के लिए लगाते हैं ऑन। ये था दोस्तों अपने किसके लिए, स्पाइरो सॉरी बाईसाइक्लो कंपाउंड का नामकरण। अब अपन पढ़ने वाले हैं स्पाइरो का नामकरण, स्पाइरो का नामकरण। देखिए स्पाइरो का मतलब, एस का मतलब क्या है, स्मॉल, एस का मतलब क्या है, स्मॉल। आपको ये याद रखना है दोस्तों, जब अपन अंकन करते हैं और नाम लिखते हैं, जब अपन अंकन करते हैं और नाम लिखते हैं तो उसी सीक्वेंस में आपको लिखनी है। सबसे पहले बताऊंगा कि स्पाइरो में होता क्या है, स्पाइरो में होता है क्या है, तो इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले स्पाइरो, सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं स्पाइरो, और उसके बाद लिखते हैं एक्स वाई, और उसके बाद लिखते हैं एल्केन, उसके बाद लिखते हैं क्या, एल्केन। जहां क्या लिखा था, बाईसाइक्लो में लिखा था बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड एल्केन, लेकिन स्पाइरो में आ जाता है स्पाइरो एक्स वाई एल्केन। आगे बात समझ। एस का मतलब क्या है, स्मॉल, यानी ये क्या होगा, छोटी संख्या होगी, और ये क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। पहले क्या था, बड़े से छोटे क्यों, क्योंकि वो बिग था, बिग से स्मॉल, लेकिन ये एस का मतलब क्या है, स्मॉल, तो पहले स्मॉल आएगी फिर बिग आएगी। मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं दोस्तों, है ना। चलो देखिए, मैंने एक उदाहरण ले लिया और इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये 4 डिग्री का कार्बन हुआ, तो देखिए इस साइड में कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी ये वाले बड़ी है, 4 वाले की 4 कार्बन की वाले है, जबकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये कार्बन की जो वाले है ये छोटी है, तो ये अपना छोटा होगा और ये अपना बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ जो नंबरिंग करते हैं वो इस कार्बन से ना करके छोटे वाले जो कार्बन है उसमें किसी एक कार्बन से नंबरिंग करते हैं। देखिए इसका नंबरिंग 1 2, और जब छोटे वाले की नंबरिंग हो जाए तो स्पाइरो कार्बन, इस कार्बन को बोलते दोस्तों स्पाइरो कार्बन, स्पाइरो कार्बन, इस कार्बन का नाम है स्पाइरो कार्बन। तो पहले छोटे वाले की नंबरिंग करते हैं, देन उसके बाद स्पाइरो कार्बन की नंबरिंग करेंगे, देन उसके बाद किसी भी दिशा में आप घूम सकते हो जिधर प्रतिस्थापित कम हो। अब यहाँ तो मैंने प्रतिस्थापित नहीं लिया, बाद में लेंगे तब देखेंगे, 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 कार्बन की क्या हो गई, स्पाइरो कंपाउंड हो गया दोस्तों। तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे स्पाइरो, स्पाइरो, और उसके बाद लिखेंगे एक्स वाई। अब छोटे कार्बन कहाँ, छोटे संख्या वाले कौन से आइए, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 3। स्पाइरो 2 3, अब कुल कितने कार्बन थी, 6, इसलिए नाम हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, हेक्सेन। चलो एक दो और उदाहरण ले लेते दोस्तों, है ना, क्योंकि बिना उदाहरण तो अपने को भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने, दिख जाएगा आपको, है ना, हाँ, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने इसमें एक साइड में 4 कार्बन की
स्पाइरो युक्त श्रृंखला बना दी है, और एक साइड में मैंने 3 कार्बन की स्पाइरो युक्त श्रृंखला बना दी। देखिए इस जगह पे मैंने जोड़ दिया CH3, इस जगह पे मैंने जोड़ दिया C2H5, और मैंने यहाँ जोड़ दिया Cl, और यहाँ जोड़ दिया मैंने Br। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो देखिए, सबसे पहले आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है? छोटे वाले से। छोटे वाले से, छोटा वाला कौन सा आकार वाले है? इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन है। तो छोटे वाले से नंबरिंग करनी है। नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रिया जो प्रतिस्थापित है इसको कम अंक मिल रहा है, इसलिए 1 2 और 3। इसके बाद में वाले स्पाइरो पे आ जाते हैं। अब देखिए इधर प्रतिस्थापित पहले आ रहा है, इधर बाद में आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, इधर 1 पहले पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग हो जाएगी 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कार्बन की वले होगी दोस्तों, स्पाइरो कंपाउंड हो गया। इसका नाम हो जाएगा स्पाइरो, सॉरी पहले अपन प्रतिस्थापित को लिखेंगे। प्रतिस्थापित में ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, ये मैथिल है और ये एथिल है। सबसे पहले ब्रोमो आता है तो आ जाएगा 7 पे ब्रोमो, 7 पे ब्रोमो आ जाएगा। फिर आता है क्लोरो, 5 पे तो आ जाएगा 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो। फिर 1 पे एथिल है तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 1 एथिल। उसके बाद 2 पे मैथिल है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर आ जाएगा स्पाइरो, फिर आ जाएगा स्पाइरो, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्पाइरो। अब स्पाइरो के बाद में 2 संख्या भी आनी चाहिए, तो ये रही आपकी 2 संख्या। इस वाले में कितने हैं? 1 2 3, इसमें कितने? 1 2 3 4। तो अपना पहले आ जाएगा 3, छोटा पहले लिखना है, एस का मतलब स्मॉल, एस का मतलब स्मॉल, है ना, 3 4। अब कुल कितने कार्बन है? कुल अपने 8 कार्बन है। 8 कार्बन का क्या होता है? ऑक्टेन। 8 कार्बन का क्या होता है दोस्तों? ऑक्टेन। चलो एक और लिख देते हैं, जिसमें कोई क्रियात्मक समूह आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि क्रियात्मक समूह भी तो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्रियात्मक समूह को मैं किस तरह से लिखता हूं। देखिए मैंने 4 कार्बन की एक वलय बना रखी है और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, है ना। अच्छा, दोनों बार एक साथ हो जाएंगे तो इसको इस जगह से जोड़ देते हैं। चलो देखो, एक में 1 2 हो गए, इसमें 1 2 3 हो गए। यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CO समूह, है ना, और यहाँ जोड़ देता हूँ NH2 समूह, यहाँ जोड़ देता हूँ OH, यहाँ जोड़ देता हूँ Cl, और इस जगह पे बना देता हूँ डबल बॉन्ड, इस जगह पे बना देता हूँ दोस्तों डबल बॉन्ड। ठीक है, कहीं पे भी बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये रहा आपका स्पाइरो कंपाउंड, है ना। स्पाइरो कंपाउंड के लिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे? चाहिए तो यहाँ से या यहाँ से। अब इसमें क्रियात्मक समूह 3 है, एक तो है एमिनो NH2, एक है OH और एक है CO। तो CO को अपना सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं, तो बस नंबरिंग यहीं से कर दो, 1 2 और 3, 1 2 3। इसके बाद में ये A से जुड़ा हुआ है और ये C से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब अगर यदि मैंने यहाँ से नंबरिंग करने के बाद यहाँ कर देता हूँ तो इस पे जो 4 नंबर है वो इसको भी मिल जाएगा, 4 नंबर इसको भी मिल जाएगा। तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 4 5 और 6, 4 5 और 6। अब देखिए प्रतिस्थापी में क्या क्या आया, तो ये तो हो गया क्लोरो, NH2 को बोलते हैं एमिनो और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, OH को बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोक्सी। बस लिखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले आएगा क्या? एमिनो, कितने पे आ रहा है? 6 पे, तो आ जाएगा दोस्तों 6 एमिनो, 6 एमिनो। क्लोरो कितने पे आ रहा है? 4 पे, तो आ जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। OH कितने पे आ रहा है? 2 पे, तो आ जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। दिख रहा है ना? हाँ, 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा। अब इसके बाद जब सारे प्रतिस्थापी निकल गए, हाँ डबल बंद अपना
जो है वो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में लगेगा और कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है वो द्वितीयक अनुलग्न में लगेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद स्पाइरो लिख देते हैं, स्पाइरो। और उसके बाद दो संख्या लिखनी है दोस्तों, तो दो संख्या, इसमें कितने कार्बन है? दो। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो बस छोटे से एस का मतलब क्या है? स्मॉल। बस आप अच्छे से समझ गए होंगे, 2 और 3, 2 और 3। चलो स्पाइरो हो गया। अब कुल कितने कार्बन है? 6। 6 का क्या होता है? 6 का क्या होता है? हेक्स। 6 का क्या होता है? हेक्स। 6 का हो जाएगा हेक्स। डबल बंद कितने पे आया है? 4 पे, तो नाम हो जाएगा 4 इन। और ऑक्सो कितने पे आया? तो 1 ऑन, 1 ऑन। ये था दोस्तों स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड का नामकरण। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर दोस्तों कहीं कोई डाउट है, हाँ यहाँ कॉमन लगाते हैं दोस्तों, कॉमा जरूरी है। फिर भी अगर दोस्तों कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें। धन्यवाद दोस्तों।